जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा से आप सब हर बुधवार को अपने इस YouTube चैनल पर हमसे मिलते हैं और निरंतर मिलते रहेंगे। आप सबका आशीर्वाद है जो किला घाट में सेवा करने का मौका मिला। और सबसे बड़ी खूबी बताएं उस धाम की, तो खूबी ये है कि जिस दिन से हम पहुंचे हैं किला घाट में, आनंद में मग्न हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व अगर कोई है, त्योहार कोई है, तो वह सिर्फ रक्षाबंधन को ही हम मानते हैं। क्योंकि इस पर्व पर हम साक्षात देखते हैं कि मेरी बहन मेरे कलाई पर राखी बांधती है। मैं कानपुर गया था अपनी बहन के घर, बाबा महाराज के धाम में जा रहा था, तो टैक्सी पर बैठा था। टैक्सी से जा रहे थे हम कानपुर पनकी मंदिर के दर्शन करने के लिए रक्षाबंधन वाले दिन। तो एक बहन उसमें बैठी थी, तो वो बात कर रही थी कि आज हमारी भाभी ने मुझसे राखी नहीं बंधवाई। तो हमने पूछा क्यों, ऐसा क्या हुआ? बोली मालूम नहीं भैया, लेकिन उसने राखी के लिए मना कर दिया। हमने पूछा भैया ने बंधवाई? बोली हाँ भैया ने तो राखी बंधवाई, पर भाभी ने नहीं बंधवाई। बड़े सौभाग्यशाली हैं वो जो अपनी बहन से अपनी कलाई में राखी बंधवाते हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं। उनको अमंगलों का कोई खतरा नहीं होता है। उनके जीवन में कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। जिनके पास बहन का प्रेम है, आप समझ लीजिए उनके पास सब कुछ है। जो बहनों से प्रेम करते हैं उनके जीवन में विपत्ति नहीं आएगी। और ना मानिए तो इस वीडियो को जो भी सुन रहे हैं, जो भी अपनी बहन को भगवान की तरह मानते हों और उसकी सेवा करते हों, कमेंट करके बताइए ज़रूर कि आपके ऊपर कोई परेशानी आती है और वो रुकी रहती है, आएगी तुरंत खत्म हो जाएगी। इतना आशीर्वाद आपको मिल चुका है। बहनें, अगर मुझे एक ग्रंथ पूरा कहा जाए कि लिख दो बहन के ऊपर, तो मैं एक ग्रंथ लिख सकता हूँ। ये कृपा है मेरे ऊपर श्री हनुमान जी महाराज की। एक पूरा ग्रंथ लिख सकता हूँ बहन के ऊपर। अरे वो क्या जाने जो बहनों का अपमान करते हैं, वो क्या जाने जो दूसरों की बहनों को लेके भाग जाते हैं, वो क्या जानेंगे दर्द। बहन क्या होती है कभी सोचिए, कल्पना करिए। बहन माता पिता से भी बढ़कर होती है। माता पिता से भी बड़ी है ये बहन। इस जग में अगर प्रभु ने अनमोल रत्न कोई दिया है तो वो सिर्फ 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 बहन है। मेरी बहनें मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। मेरी बहनों ने मुझको राखी भेजी। सोमवार को भी राखी आई और राखी आती रहेंगी। मेरी बहनें मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। मैं सारी बहनों को दंडवत प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरी बहनें मुझे आशीर्वाद जरूर दे रही होंगी। हम तो हर भाई से यही कहते हैं कि बहन के आंख में आंसू नहीं आने देना। कुछ भी करना पड़ जाए, संसार से लड़ना पड़ जाए, पर बहन को परेशान मत होने देना। जितना संभव हो वो प्रयास करो, उस बहन की मदद करो। अरे उस बहन ने जब राखी आपकी कलाई में बांध दी है, तो आपके लिए तो वह संघर्ष कर रही है परमात्मा से। अपने पुण्य उसने आपको दे दिए हैं।
आपने क्या दिया? जैसे मैंने सुना कि राखी नहीं बंधवाई तो बड़ा क्रोध भी आया कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बहन का तिरस्कार करते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो बहनों का सम्मान नहीं करते हैं। मैं ऐसे लोगों से कभी जुड़ना नहीं चाहता हूँ, ना वो जुड़े हमसे। जिसके हृदय में माँ बाप के लिए प्रेम ना हो, बहन के लिए प्रेम ना हो, हमें आवश्यकता नहीं है उनकी। मैंने तो 1,00,000 बार कहा है कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं तो बाबा महाराज के भक्तों का सेवक हूँ। तभी तो देखिए, अगर इन बहनों की कृपा ना होती, इन बहनों का आशीर्वाद ना होता, तो एक बात सोचिए आप, किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसी भी भगवान का मंदिर हो, कहीं पे भी हो, हर जगह ट्रस्ट होगी, हर जगह ट्रस्टी होंगे, हर जगह मैनेजर होंगे, सब जगह सब मिलेंगे। पर बाबा ने किला घाट कैसे दिया? न ट्रस्टी है, न मैनेजर है, न कमरे हैं, न सुविधाएं हैं लग्जरी। बाबा ने कहा चल तू पहुंच वहां पे। ये आशीर्वाद मेरी बहनों का है, इससे बड़ा प्रमाण मैं नहीं दे सकता। अगर मेरी बहनों को पता चल जाए कि भैया को कोई दिक्कत है, यकीन करना, तो बहनें व्याकुल हो जाती हैं। और मेरी 1-2 बहन नहीं है, मेरी 1-2 बहन नहीं है। हम तो अपनी बहनों को कुछ दे नहीं पाते हैं, इच्छा बहुत होती है, लेकिन कोई कोई बहन ऐसी भी है, डांटती भी बहुत है। एक बागेश्वर वाली बहन है हमारी छोटी, बहुत चिल्लाती है, बहुत लड़ती है, लेकिन प्रेम भी बहुत करती है। बिना भैया के एक शब्द नहीं बोलेगी, जो भी कार्य करेगी एक बार फोन करके पूछेगी भैया ये कर लें, भैया वो कर लें। और पति जो हैं तिवारी जी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सज्जन हैं। आप प्रेम करके तो देखो, इस जग में आपको प्रेम ही प्रेम मिलेगा। राम नाम की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता, पर मैं इतना कह सकता हूँ, इतना बता सकता हूँ, रामचरितमानस को पढ़ता हूँ कि गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हुए, कैसे हुए? सिर्फ प्रभु श्री राम के नाम को उन्होंने जपा है। प्रभु श्री राम के नाम को वो जान गए कि ये क्या है। और देखिए, प्रथम पूज्य हैं श्री गणेश भगवान। माता पार्वती भी भगवान भोलेनाथ को दिन रात राम 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 का जाप करते देखती, उन्होंने भी प्रभु श्री राम के नाम का जाप किया। आज हम सब राम कथा जो सुन रहे हैं, ये राम कथा हुई कहाँ पर जो हम सबको मिली है? पहली तो राम कथा मैंने आपको बताई थी। सबसे पहली इस जगत में राम कथा कहाँ पर हुई थी? वो एक ही स्थान पे हुई थी, जब श्री हनुमंतलाल जी अशोक वाटिका में माता सीता को खोजने के लिए गए और जब देख लिया, तब श्री हनुमंत लाल जी ने रामचंद्र गुण बरनई लागा और सुनतई सीता कर दुख भागा। प्रभु श्री राम के गुणों का बखान किया और माँ जानकी का दुख खत्म हो गया। ये रामचरितमानस की महिमा है। और दूसरी कथा भगवान भोले ने माता पार्वती को सुनाई थी। आज सारे जगत में वही रामचरितमानस हम सब सुनते हैं और पढ़ते हैं। इस रामचरितमानस को पढ़ने से ही भक्तजनों कल्याण हो जाता है और सुनने से भी कल्याण हो जाता है। ये रामचरितमानस की महिमा का वर्णन करना बहुत कठिन है, पर रामचरितमानस
जो भी भक्त पढ़ता है उसकी बिगड़ी बनने लगती है। उसकी किस्मत में जो नहीं है मिलने को, वो भी मिल जाता है। ये रामचरितमानस का प्रभाव है। रामचरितमानस अमृत है। राम नाम अमृत तुल्य है। आप प्रभु श्री राम के नाम का जाप तो करो, फिर देखो आनंद। एक मौज, एक मस्ती जब आने लगे तो समझ लेना कि प्रभु अब आपके हो गए हैं। जिस दिन मस्ती छाने लगे, आनंद में डूबने लगो, समझ लेना अब प्रभु का आशीर्वाद मिल चुका है। हम इतना ही कहना चाहते हैं सारे भाइयों से कि जो गलतियां कर चुके हैं वो कर चुके हैं, अब सुधरें और अपनी अपनी बहनों से माफ़ी मांगें, पैर छुएं और बहन को एक देवी के रूप में पूजें सदैव। अरे बेटी देखिए, माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं, विवाह कर देते हैं और दूसरे के घर चली जाती है। वो पति से ज़्यादा, सास ससुर से ज़्यादा, नंद से ज़्यादा वह अगर प्रेम करती है तो अपने माता पिता और भाई से प्रेम करती है। यही है बेटी, यही है बहन। अरे इस बहन को मेरे भाइयों कभी परेशान मत करना। अरे मेरे भैया, अगर किसी भी तरह से बहन ने कुछ कह दिया, मान के चलो उसने कुछ भी कह दिया, आपका बुरा नहीं होगा, क्योंकि माता पिता, बहन भाई, ये आपके लिए कितना भी गलत बोल दें पर होगा कुछ नहीं गलत, अच्छा सब होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये नफरत के बस में नहीं बोल रहे हैं, इन्हें नफरत नहीं है। मेरा कहना आप सब मानेंगे, मुझे विश्वास है। जो गलत राह पर चले गए हैं वो मेरी बात को मानेंगे और अपनी अपनी बहनों से आज ही माफ़ी मांगेंगे और आज से ही भगवान श्री राम के रामचरितमानस का गुणगान करेंगे। रामचरितमानस जिस भक्त को भी करवानी हो, जिस भक्त को भी सुंदर कांड करवाना हो बाबा के धाम में, या हनुमान चालीसा करवाना हो, वह हमसे संपर्क कर सकता है। आप सबका प्रेम और आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता रहे और आप सब अपनी अर्जियां अवश्य भेजते रहें। मंगलवार को आप अर्जी ना भेजें, बाकी आप किसी भी दिन अर्जी भेजिए। और एक विशेष बात बताएं आपको, इस संसार में किसी को भी फ़ोन करिए, कोई फ़ोन नहीं उठाएगा आपका, पर आप मुझे मिस कॉल भी अगर मारते हैं तो मैं पलट के आपको जवाब देता हूँ। क्योंकि आप मनोज मिश्रा को फ़ोन नहीं करते हैं, आप बाबा महाराज के भक्त को फ़ोन करते हैं, इसलिए मैं आप सबके फ़ोन उठाकर आपसे बात करता हूँ। अब यूट्यूबर होता, लगभग 31-32 हज़ार अर्जियाँ आ चुकी हैं, तो चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर भी 31-32 हज़ार होते हैं। मुझे लालच नहीं है, बस लालच एक है कि आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।